बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने दो कवानीन के बारे में पढ़ना है, मेंडल्स के लॉज के बारे में पढ़ना है। तो दो कवानीन पेश किए थे, दो लॉज पेश किए थे। एक को कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, हमारे पास फॉर एग्जांपल जो है, या पहले हम पहला लॉ लिख लेते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और दूसरा जो लॉ था वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तरतीब से लिख लेते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो पहले सेग्रीगेशन को देख लेते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो नाम से ही जाहिर है, सेग्रीगेट का मतलब क्या होता है? जुदा होना, अलग अलग होना। तो सबसे पहले तारीफ आपने देखनी है, याद करनी है कि हर जानदार में हर खसूसियात या खसूसियात के साथ साथ रहने वाली दो अलील्स गैमीट्स बनने के दौरान इस तरह जुदा होती हैं कि हर गैमीट को दो में से एक अलील मिलती है। और गैमीट्स के बिला इम्तियाज बगैर किसी फर्क के फर्टिलाइजेशन के नतीजे में ये एलील्स दोबारा जानदार में इकट्ठी रहती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। तो इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कि पहले हमारे पास एलील्स थी, ठीक है, वो हमारे पास आजादी के साथ गैमीट्स में चली गई, अपने मर्जी से जुदा जुदा हो गई। फिर दोबारा हमारे पास जब बिला इम्तियाज फर्टिलाइजेशन हुई, रैंडम फर्टिलाइजेशन हुई गैमीट्स की, ठीक है, बगैर किसी फर्क के, तो दोबारा ये एलील जो है किस जानदार में दोबारा इकट्ठी हो गई। तो इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कैसे बयान करेंगे कि जब टू कोएग्जिस्टिंग alleles for each trait in an individual segregate at meiosis के दौरान अलग होती हैं, एंड रैंडम फर्टिलाइजेशन या सिंपल लिख ले, रैंडम फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट्स की बिला इम्तियाज फर्टिलाइजेशन में these two alleles
ठीक है, कोएग्जिस्टिंग व्हेन टू कोएग्जिस्टिंग एलील्स फॉर ईच ट्रेट इन एन इंडिविजुअल सेग्रीगेट एट मियोसिस, मियोसिस के दौरान जुदा हो जाती हैं, ठीक है। एंड रैंडम फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट्स के नतीजे में दीज टू एलील्स, हाँ जी, यूनाइट, मिल जाती हैं इन एन इंडिविजुअल, इन एन इंडिविजुअल, एक जानदार में दोबारा जो है इकट्ठी हो जाती हैं। व्हेन जाइगोट इज फाउंड, जब जाइगोट बनता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि व्हेन टू कोएग्जिस्टिंग, कोएग्जिस्टिंग कहते हैं साथ साथ रहने वाली, एलील्स फॉर ईच ट्रेट, हर खसूसियत के लिए, इन इंडिविजुअल, एक जानदार में, सेग्रीगेट एट मियोसिस, मियोसिस के दौरान जुदा हो जाती हैं, ठीक है, सेग्रीगेट हो जाती हैं। और सो दैट, इसको मुकम्मल करें, सो दैट, इस तरह जुदा होती हैं, ईच गैमीट, हर गैमीट जो है, रिसीव ओनली वन ऑफ टू एलील्स, यानी दो अलील में सिर्फ एक अलील लेता है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्या लिखेंगे, नेक्स्ट आप लिखेंगे अलील्स के बाद आप नेक्स्ट जो यहां शुरू करेंगे कि गैमीट्स जो है, सॉरी यहां से ऊपर से शुरू करेंगे, उसके बाद जो है यहां से आप शुरू करेंगे, एंड यहां से रैंडम फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स की बिला इम्तियाज फर्टिलाइजेशन में दीज टू एलील्स यूनाइट, यूनाइट का मतलब होता है इकट्ठी होना, यूनाइट इकट्ठी होती है इन इंडिविजुअल, एक जानदार में, व्हेन जाइगोट इज फॉर्म, जाइगोट जब बनता है, तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। अब ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, इसमें आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को पढ़ना है भाई। मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो नाम से ही जाहिर है, मोनो कहते हैं वन को, ठीक है। ये सच टाइप ऑफ क्रॉस, ऐसा क्रॉस, सच टाइप ऑफ क्रॉस, ऐसा क्रॉस, इन विच, जिसमें ओनली वन ट्रेट या ओनली वन अपोजिट ट्रेट, कॉन्ट्रास्टिंग लिखते हैं यहां पे, कॉन्ट्रास्टिंग स्टडी एट अ टाइम, यानी एक मखसूस वक्त में, एक खास वक्त में एक ही मुज़ात खसूसियात का मुताला किया जाए, उस क्रॉस को हम क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। यानी ऐसा क्रॉस जिसमें एक वक्त में एक मुज़ात खसूसियात का मुताला किया जाए, ऐसा क्रॉस जिसमें एक वक्त में एक मुतजाद खसूसियत का मुताला किया जाए, उससे क्या कहते हैं, उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो मेंडल्स ने अपने तजुर्बात में जब ये क्रॉस किया तो इसने ट्रू ब्रीडिंग, ठीक है, अब इसके लिए ट्रू ब्रीडिंग का वर्ड है, ट्रू ब्रीडिंग, खालिसुन नस्ल, जो बिल्कुल खालिस हो बचा, जिसमें हमारे पास दोगलापन कोई ना हो। ट्रू ब्रीडिंग, राउंड सीड प्लांट, उनका इसने क्रॉस कराया किसके साथ, गोल बीजों वाले का। हाँ जी, ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड, इसके जो मुतजाद मुखालिफ जो खसूसियात है, रिंकल्ड, ठीक है। रिंकल्ड जो है सीड प्लांट के साथ क्रॉस कराया, यानी झुर्रीदार, एक तरफ झुर्रीदार रखे, दूसरी तरफ हमारे पास जो है गोल रखे, सारे के सारे गोल थे। इसने गोल के लिए जो अलील का जिक्र किया कैपिटल आर, जबकि रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर। तो यहां से ये इसको कहते हैं बच्चा P1 जनरेशन, पेरेंटल वन, क्या कहते हैं, पेरेंटल वन। इसके बाद जो है यहां पे जो गैमीट्स बने बेटा, एक ही तरह गैमीट्स बनेंगे, आर और यहां से स्मॉल आर, ठीक है। अब दोनों का मिलाप होगा तो क्या बन जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर,
और आपको पता है ये जो राउंड सीड है और ये रिंकल सीड है, तो इस कैपिटल आर ने इस छोटे आर स्मॉल आर के असर को क्या कर दिया, जाहिर कर दिया, खत्म कर दिया। तो तमाम के तमाम क्या बनेंगे, गोल, ऑल राउंड सीड, ऑल राउंड सीड। तो इसने जो ये जो हमारे पास गैमेट्स बने और ये जो हमारे पास जनरेशन है, इसको नाम दिया F1। F1 का मतलब होता है फेलियर 1, कि पहली जनरेशन जो इस आई, ठीक है। इसके बाद इसने नेक्स्ट जो है क्रॉस में F1 क्रॉस F1 कराया, यानी इसको दोबारा इसने उठा लिया, F1 क्रॉस F1, उसको देख लेते हैं। अब बच्चे ये दो अगली वैरायटी आ गई, ये हमारे पास जो है हाइब्रिड जो है आ गई, ये जो हमारे पास आर कैपिटल आर स्मॉल आ रही है, ये हाइब्रिड बन गई। तो इसको देख लेते हैं, हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस, यानी F1 क्रॉस F1, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहां से P2 जनरेशन कह लें, ठीक है। गैमीट्स जो बनेंगे यहां से, गैमीट्स दो तरह के बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर और यहां से कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब इसने क्रॉस कराया, पहले आपने इनको इन दोनों के साथ कराना है, इस आर को दोनों के साथ, फिर इस आर को दोनों के आर के साथ करवाना है। तो क्या बन जाए, कैपिटल आर, फिर इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसका जो है इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर जो है स्मॉल आर स्मॉल आर। तो बेटा रेशो हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है और ये जो है रिंकल्ड है। तो रेशो हमारे पास आ जाएगी 3:1। 3 हमारे पास राउंड हो गए गोल, और एक हमारे पास क्या आ गया, रिंकल्ड का आ गया। तो ये हमारे पास जो है ये रेशो आ गई। इसने तकरीबन 7,324 7,324 जो है पौधे लिए और इसके हमारे पास क्रॉस करवाए, जिसमें से 5,474 यानी हमारे पास 5,474 राउंड आए, और जो है बाकी 1850 वो कौन से आए, रिंकल्ड आए। तो ये हमारे पास इसने रेशो निकाली, तो इसको कहते हैं बच्चा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये हमारा आज का टॉपिक खत्म हो चुका है, मुझे इजाजत दें, नेक्स्ट इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।